आपका भी परफॉर्मेंस टाइम बहुत कम है? और क्या टाइम कम होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों होता है ये, इसके पीछे का कारण क्या है? जब मैं बहुत सारे कंसल्टेशन लेती हूँ तो यही पूछा जाता है, मैम मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं तो डाइट का ध्यान भी रखता हूँ, मैं तो रेगुलरली कोशिश करता रहता हूँ कि अपने एक्सरसाइज और फिजिकल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर लेस टाइम। और अगर आपका टाइम लेस है तो ऐसा क्या किया जाए कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए, आपका टाइम बढ़ पाए। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बढ़े। तो सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं तो टाइम कम क्यों हो जाता है, सबसे पहला कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपका ज्यादा समय बैठते हुए गुजरता है, आप फिजिकली वॉक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाने की जरूरत है। अगर आप फिजिकल वॉक कर रहे हैं, आधा पौना घंटा जरूर बाहर निकलते हैं और कीगल्स एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी पेल्विक मसल्स को, मतलब आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मसल्स है, उसको स्ट्रांग रखती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आपकी बैड हैबिट्स, वो अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर कोई ड्रग, कोई पर्टिकुलर इनटेक की वजह से भी हो सकती है, या फिर टाइम से खाना ना खाना। अगर आप सुबह खाना स्किप कर देते हैं या रात का खाना स्किप कर देते हैं, उसकी वजह से भी जो आपकी बैड लाइफस्टाइल और हैबिट्स है, उसकी वजह से भी आपकी जो टाइमिंग है वो घट सकती है। आप बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल आपका रोज रोज हो रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन मैं अगर आपको बताऊं तो वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। अब आप बोलोगे मैम मुझे मेंटली ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसकी वजह से भी मेरी परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाए या मेरा टाइम कम हो जाए, मुझे नहीं लगता। बहुत बड़ा लिंक होता है कि जितना आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम, और वो लेवल कम होते ही आपकी परफॉर्मेंस घटेगी। चौथा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम या कोई सर्जरी, या फिर डायबिटीज होना, या बीपी का फ्लक्चुएशन आना, या किसी भी तरीके की क्रॉनिक मेंटल इलनेस जो काफी समय से चल रही है। पांचवा बड़ा रीजन है आपकी नींद। स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को बहुत चिड़चिड़े सोए हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा घटेगा। अब मैं अगर टाइम की बात करूं तो टाइम का ये मतलब नहीं होता कि एक या दो बार आप नहीं कर पाए हैं तो आपके टाइम की प्रॉब्लम है। अगर आप पिछले 3 महीने से रेगुलरली अपने टाइम को कम परसीव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको हेल्प की जरूरत है। और टाइम एवरेज कितना होना चाहिए? एवरेज परफॉर्मेंस टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट। अगर आपको लगता है कि 3 से 4 मिनट भी कंटिन्यूसली मेरे को इरेक्शन नहीं आता है और मैं इतने मिनट भी परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, देन इट इज समथिंग यू शुड बी वरीड फॉर। ऐसे में बहुत सी टेक्निक्स हैं जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक, ये सब आपको यूज करनी है। एक्सरसाइजेस जो हैं वो रेगुलरली अगर आप करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 months और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका टाइम डेफिनेटली बढ़ जाएगा। या फिर आप हमारे प्रोडक्ट एक्स पावर फॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है या आयुर्वेदिक तरीके से बना है।